ओके, सो स्टार्ट करते हैं फिर आज क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो हमारा चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ रहे थे, और इसमें जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के स्क्वायर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास जो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जैसे कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, कॉस का सेक थीटा और टेन का कॉट थीटा। तो अगर मैं इनके स्क्वायर कर दूं, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, इसका स्क्वायर कर दूं, इसका स्क्वायर कर दूं और इसका भी स्क्वायर कर दूं, तो ये किसके बराबर होगा? हम साइन इसको स्क्वायर कैसे लिखते थीटा। हैं? साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि आप साइन थीटा का होल स्क्वायर कर रहे हो। ऐसे ही इसको हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं? टेन स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा। और इसको क्या लिख सकते हैं? कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आपको कहीं लिखा दिखाई दे साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब आप क्या समझोगे? कि साइन थीटा का स्क्वायर हो रहा है ना। कॉस स्क्वायर थीटा अगर आपको कहीं लिखा दिखाई दे, तो आप इसका मतलब क्या समझोगे? कॉस थीटा का स्क्वायर हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल के लिए अगर मैं कहूं कि मान लो कि जो कॉस थीटा है वो बराबर है 4/5 के, और मैं आपसे कहूं कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? 16/25। 16/25 के। ठीक है, तो जस्ट मैंने अभी बताया कि अगर किसी स्क्वायर के ऊपर जैसे कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप कॉस थीटा लो और उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब कॉस थीटा क्या है आपका? 4/5। 4/5 का आपने स्क्वायर कर दिया, तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है, तो इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है आपके सामने। आपको दिया हुआ है sec a इज इक्वल टू 5/3, तो cos स्क्वायर a की वैल्यू क्या होगी? बताइए। 25/9। वेरी गुड ही ना। एक बार चेक कर लो, 25/9 ही है। यस सर। नो सबका नो सबका नो सर, 25/9 आ रहा है। नो सर, 9/25 है। 9/25। वेरी गुड। हमें दिया हुआ है sec a और हमसे पूछा गया है cos स्क्वायर a। तो पहले cos a निकालना पड़ेगा, तभी तो हम उसका स्क्वायर निकालेंगे। तो cos a किसका रेसिप्रोकल होता है? sec a का, है ना। मैंने यहाँ पर बताया कि cos और sec एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, पहले बता रखा है। तो अगर sec a इज इक्वल टू 5/3 है, तो cos मुझे चाहिए cos स्क्वायर a। तो पहले मुझे cos a चाहिए, तो cos a कितना होगा? इसका रेसिप्रोकल होता है cos, यानी 3/5। और फिर cos स्क्वायर a क्या होगा? यानी 3/5 का होल स्क्वायर। और 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, तो 9/25। क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन? बताइए। यस सर। किसी को भी डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर हम अगला टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो यहाँ पर वर्ड बोला गया है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब कुछ ही एंगल्स की हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, जो आपके सिलेबस में है। एंगल्स तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, लेकिन हम कुछ स्पेसिफिक एंगल्स ही पढ़ेंगे। और वो स्पेसिफिक एंगल्स क्या हैं? वो हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 45। 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 90। ठीक है, तो आपको आपके सिलेबस में यही एंगल्स हैं। आप जब 11th 12th में जाओगे तो फिर बाकी एंगल्स भी पढ़ोगे वहां पर। 9th सॉरी 10th क्लास में आपको सिर्फ ये 5 एंगल्स पढ़ने हैं।
पहले क्या हुआ करता था, पहले आप इनको 9th में पढ़ा करते थे, पहले के सिलेबस में 9th में हुआ करते थे, और 10th में आप इससे आगे के एंगल्स पढ़ते थे। जो 10th क्लास का स्टूडेंट था वो 90 से आगे के एंगल्स भी पढ़ता था। लेकिन अभी सिलेबस चेंज है, तो अब आपको सिर्फ 90 डिग्री तक के एंगल पढ़ने हैं। तो क्या क्या होते हैं, किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की एंगल की वैल्यू किस एंगल पर कितनी होती है, वो हमें यहाँ पर जानना है। तो आपको जैसा कि पता है, हमारे पास कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन है, कॉस है, टेन है, कॉसेक है, सेक है, और कॉट है। आपको एंगल कौन कौन से पढ़ने हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन एंगल्स को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए, जो कि आप अभी आगे पढ़ोगे, इन एंगल्स की वैल्यूज का याद होना जरूरी है। ठीक है, और वो वैल्यूज क्या क्या होती हैं वो हम पढ़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं। देखो, आप चाहो तो इनको याद भी कर सकते हो, और अगर याद ना करना चाहो तो मैं आपको एक तरीका भी बता रहा हूँ जिससे आप इसको अपने माइंड में सेट कर सकते हो। याद करने का मतलब ये हो गया कि आपको रट्टा मारना पड़ेगा बैठ के। एक दूसरा तरीका ये है कि अब मैं आपको टेबल बनानी सिखा दूं, तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं, आप टेबल बनानी सीख जाओगे, 40-50 क्वेश्चन कर लोगे खुद से, तो ये चीजें अपने आप आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। तो देखो, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। वो आप बोलोगे सर कैसे होती है, कैसे होती है अगर मैं आपको ये बताने लग गया तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि वो थोड़ी उसमें लेवल थोड़ा आपको ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज होती हैं। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, पहले वाला बस ध्यान रखना है कि साइन 0 की वैल्यू 0 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, साइन 90 की वैल्यू 1 है। कैसे याद रखोगे, 0 से शुरू हुआ 1 पर खत्म हुआ, 0 से शुरू हुआ 1 पर खत्म हुआ, बीच में क्या आएगा, पहले आएगा 1/2, फिर आएगा 2 पर रूट लग गया नीचे 1/√2, फिर क्या आएगा ऊपर 3, उस पर रूट, तो √3/2। फिर ये आपको पता है 0 शुरू हुआ 1 पे खत्म हुआ। अब कॉस को कैसे लिखोगे, आप इसको पलट कर लिख दो। पलट कर लिखने का मतलब क्या है कि यहां से लास्ट से स्टार्ट करो, लास्ट में 1 आ रहा है तो पहले कॉस में 1 लिख दो, फिर आ रहा है √3/2 तो यहाँ पर √3/2 लिख दो, फिर आता है 1/√2 तो यहाँ पर भी 1/√2 लिख दो, फिर आता है 1/2 तो यहाँ पर 1/2 लिख दो, फिर आता है 0 तो लास्ट में 0 लिख दो। बताओ क्या ये क्लियर हुआ सभी को, कॉस वाली वैल्यूज मैंने कैसे लिखी। यस सर। साइन वाली वैल्यूज को पलट कर लिख दिया है मैंने, है ना, जो ऊपर मैंने साइन की वैल्यूज लिखी थी उन्हीं को मैंने पलट कर लिखा हुआ है। ओके, अब बारी आती है टेन की। अच्छा, टेन के लिए आपको पता है टेन किसके बराबर होता है, साइन अपॉन कॉस के, ये साइन आपने पढ़ा थीटा अपॉन cos थीटा। है ना। साइन थीटा और कॉस थीटा को अगर आप डिवाइड कर दो, यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है, तो टेन आप कैसे निकालोगे, जो आपने साइन और कॉस निकाले उनको डिवाइड करके निकाल दो। ठीक है, तो 0 को 1 से डिवाइड करोगे, सबसे पहले 0 0 को 1 से डिवाइड किया तो 0 आया, फिर आपने 1/2 को √3/2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, 1/√3। 1/2 को डिवाइड करना है √3/2 से, तो 1/2 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, बीच में मल्टीप्लाई, और इसका इस जो दूसरा वाला जो फ्रैक्शन होता है उसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2/√3। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना बचा, 1/√3। ठीक है, तो डिवाइड करके क्या आएगा, 1/√3। ठीक है, सेम 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, √3/2 को 1/2 से डिवाइड करोगे तो √3 आएगा, और 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइंड। ठीक है, किसी को भी अगर हम 0 से डिवाइड करें तो वो नॉट डिफाइंड होता है, मैथ्स में उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। और आप किसी नंबर को 0 से डिफाइन करोगे तो वो नॉट डिफाइंड होता है, इसीलिए अगर आप 1 को 0 से डिफाइन करोगे तो वो नॉट डिफाइंड है। क्लियर हुआ सभी को, 10 क्लियर है। यस सर।
सभी स्टूडेंट्स बताएं, अगर कोई डाउट हो तो माइक ऑन करके पूछ ले। साइन वाला आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कॉस के लिए साइन वाले को पलट के लिख दो और टेन के लिए इनको डिवाइड करके लिखना है। ठीक है, अब आता है कॉसेक। तो कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। तो जीरो का रेसिप्रोकल क्या होगा? जीरो का रेसिप्रोकल क्या होगा? वन अपॉन जीरो। ये 1.0। और मैंने अभी बताया जीरो को आप किसी से भी डिवाइड करोगे तो वो नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पर क्या आ गया? नॉट डिफाइंड। ठीक है। वन अपॉन टू का रेसिप्रोकल क्या होगा? टू। वन अपॉन रूट टू का रेसिप्रोकल रूट टू। रूट थ्री अपॉन टू का रेसिप्रोकल टू अपॉन रूट थ्री। और वन का रेसिप्रोकल वन ही रहेगा। बताइए, कॉसेक क्लियर हुआ सभी को? कॉसेक की वैल्यूज क्लियर हो गई हैं सभी को? कैसे लिखी मैंने? साइन का यस सर। रेसिप्रोकल। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। तो वन का रेसिप्रोकल वन। रूट थ्री अपॉन टू का रेसिप्रोकल टू अपॉन रूट थ्री। वन अपॉन रूट टू का रेसिप्रोकल रूट टू। वन अपॉन टू का रेसिप्रोकल टू। और जीरो का रेसिप्रोकल मैंने अभी बताया, जीरो का रेसिप्रोकल वन अपॉन जीरो, और वन अपॉन जीरो मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक है। उसके बाद कॉट। कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? टेन का। तो जीरो का रेसिप्रोकल अभी बताया नॉट डिफाइंड। वन अपॉन रूट थ्री का रेसिप्रोकल रूट थ्री। वन का रेसिप्रोकल वन ही रहेगा। रूट थ्री का रेसिप्रोकल वन अपॉन रूट थ्री। और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या होगा? नॉट डिफाइंड मतलब 1। मैं किसी को जीरो से डिवाइड कर रहा हूँ। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या है? कि मैं किसी को जीरो से डिवाइड कर रहा हूँ, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? जीरो ऊपर और नीचे वन, या कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो भैया आप किसी को अगर जीरो से किसी से अगर जीरो को डिवाइड करते हो तो वो जीरो ही आता है, तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा। ठीक है। नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल जीरो होगा। कैसे होगा देखो। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या है? कि हम किसी को जीरो से डिवाइड कर रहे हैं, जब उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो जीरो ऊपर चला जाएगा, और अगर जीरो ऊपर चला गया तो फिर जीरो आएगा। ठीक है। तो ये टेबल है हमारी। इस टेबल में अगर आपको किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 2 मिनट का, आप पूछ पढ़ लो इसको, देख लो। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो माइक ऑन करके पूछ लो। ये आपकी बुक में भी बनी हुई है, आप वहां से भी इसको देख सकते हो। ये मैंने बस आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिया है। अब जो आगे के क्वेश्चंस होंगे, आगे के जो क्वेश्चंस होंगे उनको करने के लिए आपको ये टेबल पता होनी चाहिए, वैल्यूज पता होनी चाहिए। ठीक है। अगर आपको वैल्यूज पता है तो आप आगे क्वेश्चंस को कर लोगे, नहीं पता है तो वो आप नहीं कर पाओगे क्योंकि इनका यूज होगा। चलिए, तो ये हमारी टेबल हो गई। अब अगर सभी को ये क्लियर है तो एक बार यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में। अगर कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, तो आगे क्वेश्चंस करो। चलिए, तो हमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल्स पढ़ने हैं। तो ये टेबल मैंने आपको अभी बनवाई ही है। ठीक है, तो ये इनको मैं स्किप कर देता हूँ। चलिए, ये टेबल थी आपकी जो मैंने अभी बनाई। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके। चलिए, तो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो अपनी बुक में आप चाहो तो अपनी टेबल को जो है ओपन करके रख सकते हो। आपको अगर आपको याद नहीं है तो याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा निकालना है जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है। यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा निकालना है जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा निकालना है जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है। तो कोशिश करो सभी बच्चे इनको करने की, फिर मैं कराता हूँ। 1 मिनट ले लो, आप करो कोशिश, कैसे करेंगे ट्राई करो खुद से। वेरी गुड, काफी बच्चों ने आंसर दिया है।
ओके, देखिए सबसे पहले थीटा जब 0 डिग्री है तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रख लेते हैं। तो यहाँ पर थीटा की जगह 0 आ जाएगा, यानी साइन 0 इंटू कॉस 0। और अभी हमने पढ़ी साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, देखो साइन ये रहा, 0 ये रहा, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है इंटू कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, देखो कॉस ये रहा और 0 ये रहा, तो इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया। तो 0 × 1 = 0, तो आपका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, ऐसे ही साइन 30 इंटू कॉस 30। साइन 30 की वैल्यू बताओ देख के कितनी आएगी, इसमें देखो कैसे देखते हैं वैल्यूज, बताओ साइन 30 कितना आएगा, 1/2 1/2। ठीक है, साइन ढूंढो पहले, उसके बाद 30 डिग्री ये रहा। तो साइन वाली रो में 30 डिग्री वाला कॉलम देखो, तो साइन वाली रो ये है, इसमें 30 डिग्री वाला कॉलम ये है, तो यहाँ यानी इस वैल्यू को हमें देखना है। तो 1/2। ठीक है, इंटू ऐसे ही जब आप cos 30 देखोगे तो वो कितना होता है, √3/, यहाँ से कितना आया, √3/2 × 4, ये आंसर। ठीक है, ऐसे ही साइन 45 इंटू कॉस 45। साइन 45 कितना हो गया, 1/√2 दोनों सेम होते इंटू 1/√2। तो 1 को 1 में मल्टीप्लाई किया तो 1, √2 को √2 में मल्टीप्लाई किया तो 1/। ठीक है, तो अगर वैल्यूज आपको याद है तो इन क्वेश्चंस में आपको जरा भी टाइम नहीं लगेगा, बहुत इजी है। अगर वैल्यूज याद नहीं है तो हम फिर देखते ही रहेंगे क्वेश्चन को बैठ के, क्योंकि हम कुछ कर नहीं पाएंगे ना बिना वैल्यूज के, क्या कर पाएंगे। तो बताइए, क्लियर है सभी को। यस सर। ठीक है, इसको सॉल्व करके बताएं इसका क्या आंसर आएगा। सभी लोग सॉल्व करें। साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60। 3/8। 1। देखिए सबसे पहले हमें इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो साइन 60 होता है हमारा √3/2, cos 30 होता है हमारा √3/2, साइन 30 होता है हमारा 1/2 1/2, 1/2, cos 60 होता है हमारा 1/2। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज हमें यहाँ पर रखनी है। तो साइन 60 कितना है, √3/2, सो √3/2 इंटू cos 30 कितना है, √3/2, √3/2, फिर प्लस प्लस, फिर साइन 30 कितना है, 1/2 इंटू, फिर cos 60 कितना है, 1/2। 1/2 ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या मिला, √3 इंटू √3 इज 3/4, 2 × 4 प्लस 1 इंटू 1 इज 1/2 इंटू 2 इज 4। सो 3/4 प्लस 1/4 कितना होगा, एलसीएम 4 आया, तो ऊपर क्या बचा, 3+1, 3+1 इज 4/4, तो 4 को 4 से डिवाइड किया तो 1। ठीक है, क्लियर है सभी को, जिनका गलत हुआ है या जिन्होंने नहीं किया है, क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन। वैल्यूज अगर याद है, अच्छा कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, फ्रैक्शंस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं, फ्रैक्शंस को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, फ्रैक्शंस को कैसे डिवाइड करते हैं, ये सब चीज आपको आनी चाहिए। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको आती भी होंगी।
ओके, आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करें। 1 - tan² 30 अपॉन 1 + tan²30। मैं आपकी इतनी हेल्प कर सकता हूँ कि tan 30 की वैल्यू आपको बता सकता हूँ, जो कि होती है 1/√3। आगे आप सॉल्व करें। हम्म, 1/2। ओके, (2/5), 1/2, 1/2। ओके, 1/2 आएगा शायद, देखते हैं। देखिए, tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। इसको हम रख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा सॉल्यूशन में, देखते हैं। 1 - tan²30, तो मैंने बताया जब स्क्वायर है तो मतलब हमें tan 30 का स्क्वायर करना है, यानी 1/√3 का होल स्क्वायर हो गया, अपॉन 1 + tan²30, यानी फिर से 1/√3 का होल स्क्वायर हो। अब ट्रिग्नोमेट्री अगर आप पढ़ रहे हो तो ऐसी ही कैलकुलेशन ज्यादातर आएंगे इसमें, है ना, तो ये आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो यहां से कितना बचा? 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर क्या हो गया? 1/3, अपॉन 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर हो गया 1/। ठीक है, अब ऊपर एलसीएम आएगा 3, तो क्या बचा? 3 - 1, अपॉन नीचे भी एलसीएम आया 3, तो क्या बचा? 3 + 1। तो 3 - 1/3 = 2/3। डिवाइड करना है 3 + 1 = 4/। तो जब हम 2/3 को डिवाइड करेंगे 4/3 से, तो 2/3 ऐसे कैसे मल्टीप्लाई, नीचे वाले का क्या कर देते हैं? रेसिप्रोकल, यानी ये 3/4 हो गया। 3 से 3 कैंसिल, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो आंसर क्या आया? 1/। कोई डाउट हो किसी को तो बताइए, अगर कैलकुलेशन में कोई डाउट है तो पूछ लो। कैलकुलेशन में ही होना चाहिए डाउट वैसे, अगर किसी को है तो, क्योंकि बाकी तो वैल्यूज ही रखी है, उसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। कैलकुलेशन में कोई डाउट है तो बताओ, कुछ ना समझ में आया हो तो। एलसीएम लेना, या कैसे मैंने डिवाइड कर दिया इनको, कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, ये सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो। ये सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दो एक बार। तो हम पोल में कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसको सॉल्व करें सभी स्टूडेंट्स। तब तक मैं आपको पोल भेज रहा हूँ, और अपनी बुक अपने पास रखो, टेबल उसमें से आप देख सकते हो कि किसकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है ना, अगर याद नहीं है तो।
करिए। अभी किसी का आंसर नहीं आया है। आप अपनी नोटबुक में से जो टेबल बनी हुई है उसकी हेल्प ले सकते हो इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चन को करने के लिए। सर इसमें 2 ऑप्शन सेम आ रहे हैं। नहीं, सेम कुछ नहीं आएगा इसमें। आप अपना आंसर चेक करो, ऑप्शन कौन सा सेम है बताओ। सेक 30 एक की तो वैल्यू कौन सा? पहला और चौथा। वो सेक है, ये कॉस है, अलग अलग है ना। सेक 30 की वैल्यू डिफरेंट होती है, कॉस 30 की वैल्यू डिफरेंट होती है। सेम कैसे हो सकते हैं? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, तो साइन 30 की जगह 1/2 रख के उसको सॉल्व करें। इसके बाद इन ऑप्शंस में सेक 30 की वैल्यू क्या होती है? 2/√3। टेन 60 की वैल्यू क्या होती है? आ गया आंसर। √3। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, और कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है। ये सारी वैल्यूज मैंने आपको बता दी हैं। चलिए, 4 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, और अभी भी क्लास में 10 स्टूडेंट्स है, तो 6 स्टूडेंट्स का आंसर आना अभी बाकी है। तो जल्दी से सॉल्व करें, लास्ट 1 मिनट है आपके पास। चलिए बच गए। 5 में से 4 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 6 में से 4 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 7 में से 4 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 8 में से 4 का सही है। 5 में से 4 का सही था, अब 8 में से 4 का। 9 में से 5 का सही है। चलो ठीक तो बड़ा। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। 9 में से 5 स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया इस क्वेश्चन का। सर सी तो ऑप्शन आएगा। हाँ, देखते हैं। सबसे पहले 3 साइन 30 -4 साइन क्यूब 30। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, -4 इंटू साइन क्यूब 30 यानी 1/2 का होल क्यूब, है ना। जितनी पावर हो गई उतना ही हम यहाँ पर चढ़ा देंगे। तो ये होगा 3/2 -4 इंटू 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8। तो यहाँ पर क्या बचा? 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पर क्या बचा? 3/2 -1/। एलसीएम यहाँ पर 2 आया, ऊपर बचा 3 -1, और 3 - 1 इज 2।
अपॉन 2 यानी 1। यानी इसको सॉल्व करके 1 आ रहा है, तो इसमें से 1 किसकी वैल्यू होती है भाई? sec 30 की वैल्यू क्या होती है? साइन 2 90। अपॉन रूट 3। ठीक है। tan 60 की वैल्यू होती है रूट 3। sin 90 की वैल्यू होती है 1। cos 30 की वैल्यू होती है रूट 3 अपॉन। तो 1 किसकी है? sin 90 की। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्लियर है भाई? जिन्होंने गलत किया है वो बताओ मुझे पहले, क्योंकि गलत तो आप काफियों ने किया है, 4 बच्चों ने गलत किया। हम्म। जहां गलती हुई है वो पॉइंट क्लियर है। गलती कहीं नहीं हुई होगी, या तो कैलकुलेशन में गलती हुई होगी, या वैल्यूज नहीं याद होंगी, और इस क्वेश्चन में इन दोनों चीजों के अलावा तीसरी चीज कुछ नहीं है। ठीक है। एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू एट द गिवन एंगल्स, और दूसरी कैलकुलेशन। तो ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करें। एक अपनी अपने पास रखें, अगर किसी को वैल्यूज याद नहीं है तो इसमें से वैल्यूज आप देख सकते 2 tan 30 अपॉन 1 + tan² 30। तो मैं बता देता हूँ एक बार सारी वैल्यूज। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। ठीक है। इनकी बताऊँ क्या ऑप्शंस की भी? cot 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। tan 60 की वैल्यू √3 होती है। tan 90 की वैल्यू, हम कैसे निकालेंगे? sin 90 अपॉन cos 90। तो यानी 1/0 यानी नॉट डिफाइंड होती है tan 90 भी। और cos 45 कितना होता है? 1/√2 होता है। देखो ये मैंने याद नहीं की हुई, मैं अपना बताऊं, मैंने ये याद नहीं की हुई है। मैं भी इनको बस जैसे आपको टेबल बनानी बताई थी ना, ऐसे ही मेरे माइंड में बैठी हुई है। याद मैंने कभी नहीं किया इनको। तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप करोगे, आपको भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद करने बैठ गए तो शायद गलती हो जाए, समझ के अगर करेंगे तो नहीं होगी। हम्म। करिए सभी स्टूडेंट सॉल्व इस क्वेश्चन को। सर मेरा आंसर तो अलग आ रहा है। तो मेरा भी। चेक करो, कैलकुलेशन चेक करो। सर हमारी कैलकुलेशन ठीक ही है। 1 मिनट में देखता हूँ। ये हो जाएगा 2 अपॉन √3, 1 + 1/3 यानी 3/4।
चलो करके देखते हैं, अभी कर लो पहले आप। किसी का नहीं आ रहा क्या आंसर? सर आ तो रहा है, अरे आ तो रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा क्या? अच्छी आ रहा। एक ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 2/3 इंटू ऊपर पहुंच गया 3/4। अच्छा ये आ रहा है, यानी एक को मैं चेंज कर देता हूँ। अच्छा मैं देखता हूँ क्या किसे चेंज करना है, कोई नहीं। मैं ऑप्शन दोबारा लिख लेता हूँ इसके, 1 मिनट में चेक कर लूंगा। सर स्क्रीन नहीं आ रही। हाँ अभी आ जाएगी, अब दिख रही है स्क्रीन सभी को। एक काम कर लो, एक काम कर लो, इसको कर लो sin 90, इसको कर लो sin 60। ठीक है, बाकियों को ऐसे ही रहने देते हैं। अब बताओ क्या आंसर आएगा। मैं दोबारा से पोल भेज रहा हूँ, इसको हटाकर दोबारा आंसर कर सकते हो आप। सर मिल गया ऑप्शन। मैं दोबारा से पोल भेज रहा हूँ, दोबारा आंसर करिए सभी लोग। करें सॉल्व। ओके सभी का आंसर सही है। चलिए लास्ट 15 सेकेंड्स, लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए तो चैट में एक बार ऑन कर दूं आपकी, उसके बाद करता हूँ। तो क्वेश्चन है 2 tan 30/1 + tan² 30। तो 2 tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 अपॉन 1 + tan² 30 यानी 1/√3 का होल स्क्वायर। तो ये ऊपर क्या बचेगा? 2/√3। ठीक है, 2/√3 और डिवाइडेड में क्या बचा? 1 + 1/3, 1 + 1/3। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे क्या मिलेगा? 2/√3 डिवाइडेड बाय, नीचे 3 एलसीएम आ गया, तो क्या बचा? 3 + 1। यहाँ पर क्या बचा? 2/√3 अपॉन 3 + 1 इज 4/3। अब नीचे वाले को मैं क्या कर दूंगा? रेसिप्रोकल कर दूंगा नीचे वाले का, डिनोमिनेटर का।
तो ये क्या बचेगा यहाँ पर, 2/√3 इंटू 3/4। सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये कट गया तो क्या बचेगा, सिर्फ √3 बचेगा। तो ये बचा √3/2। और √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की, यानी ऑप्शन बी हमारा आंसर। ठीक है, सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। क्लियर है सभी को ये, बताइए इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। बताइए, अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नो सर, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखेंगे। चलो, अगर मैं यहां पर लिखूं sin 60 cos 30 माइनस sin स्क्वायर 45 tan 45 अपॉन tan स्क्वायर 45 इंटू साइन स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 45। इसका आंसर बताइए क्या है। सभी स्टूडेंट सॉल्व करें और चैट बॉक्स में आप इसका आंसर करें। आएगा किसी का आंसर। 1/6। और किसी का आया क्या आंसर। यस सर, 1/6। 1/6। ठीक है, करते हैं सॉल्व। देखिए, सबसे पहले साइन 60 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, √3/2। तो यहाँ पर लिख देंगे हम √3/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है। भाई जितने ज्यादा आप क्वेश्चन करोगे वैल्यू आपको अपने आप याद हो जाएंगी। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 माइनस साइन स्क्वायर 45 1/√2 का होल स्क्वायर इंटू tan 45 1 डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर 45 1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 1/√2 का स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर 45 यानी 1 का स्क्वायर। तो यहां से क्या बचा, ऊपर क्या आएगा 3/2
√3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बचा, 3/2, सॉरी 2 2 4, 3/4 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2, और 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई का तो 1/2 ही आया, डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, ऊपर क्या आएगा एलसीएम 4, तो 3 माइनस 2 2 4, 2 1 2, और नीचे एलसीएम आया 2 यानी 1 प्लस 2। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 माइनस 2 इज 1/4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 3/2। तो 1/4 ये ऊपर जाकर पलट जाएगा 2/3, तो कितना बचेगा 2/12 यानी 1/6। वेरी गुड, ठीक है, तो 1/6 ही आएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने जस्ट आपको एक और रिवीजन के लिए ये दे दिया था। ठीक है, अब किसी को किसी क्वेश्चन में या कोई चीज आपको ना समझ में आ रही हो तो आप पूछ लीजिए, फिर हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अगर सभी को क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें तो यस टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। बताइए। यस सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है। तो देखिए, आइडेंटिटीज के बारे में आपने पढ़ा था, आइडेंटिटीज क्या होती है, आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी है ना। कौन कौन सी होती है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, कोई बताएगा ए आपने। प्लस बी का होल हाँ, स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, और ए प्लस बी ए माइनस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। आपने पढ़ी तो सही कई सारी हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको जो इजी इजी सी वो 3 लिख कर दिखा रहा हूँ। क्यूब वाले भी आपने पढ़ी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये सब आपने पढ़ी है। ठीक है, और एक आपने पढ़ी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, सॉरी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी है। तो इनकी पहचान क्या होती है, इनको आप अगर मैं कहूँ कि एक्सप्लेन करो आइडेंटिटीज क्या होती है, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। आप ये बोलोगे कि सर आप ए और बी की जगह कुछ भी रख लो, दुनिया का कोई भी नंबर रख लो ए और बी की जगह, हमेशा एलएचएस और आरएचएस बराबर आएंगे, वही होती है आइडेंटिटीज। ठीक है, आप आइडेंटिटीज क्या होती है कि आप उसमें जो वेरिएबल प्रेजेंट है, आइडेंटिटीज में जो वेरिएबल प्रेजेंट है उनकी जगह आप कुछ भी रख लो, कोई भी नंबर रख लो, चाहे कोई दशमलव वाला रख लो, चाहे वो फ्रैक्शन नंबर रख लो, डेसिमल नंबर रख लो, नेचुरल नंबर रख लो, है ना, होल नंबर रख लो, या कोई इंटीजर रख लो, हमेशा एलएचएस और आरएचएस बराबर आते हैं। यही होती है आइडेंटिटीज, यस और नो। यानी मैथमेटिक्स में जितने भी नंबर्स हैं उसमें से आप कुछ भी रख लो, इनके एलएचएस आरएचएस बराबर आएंगे। सेम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, आप कोई भी एंगल रख लो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है, आप कोई भी एंगल रख लो, हमेशा उनके एलएचएस और आरएचएस बराबर आएंगे। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है। ठीक है, इक्वेशन एक पर्टिकुलर वैल्यू पर सेटिस्फाई करती है एलएचएस और आरएचएस को, और जो आइडेंटिटी होती है वो हर वैल्यू पर सेटिस्फाई करती है एलएचएस और आरएचएस। तो जैसे ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपको याद होगा कल मैंने बताया था ये कि भाई आप आगे चलकर इसको डायरेक्ट पढ़ोगे, एक क्वेश्चन किया था हमने। तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्यों होती है, क्योंकि आप थीटा की जगह कोई भी एंगल रख लो, चाहे 0 डिग्री रख लो, चाहे 30 डिग्री रख लो, चाहे 60 डिग्री रख लो, चाहे 45 डिग्री रख लो, चाहे 90 डिग्री रख लो, या इनके बीच में कुछ जो एंगल आ रहे हैं कोई भी रख लो, इसका इसका एलएचएस और आरएचएस हमेशा क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। इसीलिए हम इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। बात क्लियर हुई सभी को क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, कि थीटा की जगह आप कोई भी एंगल रख लो, थीटा की जगह आप कोई भी एंगल रख लो, ऑलवेज एलएचएस क्या होगा, इक्वल होगा आरएचएस के, यानी 1 ही आएगा एलएचएस की वैल्यू। ठीक है, तो ऐसी आपको 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़नी है। तो पहली जो क्या है, पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
कहने का मतलब ये है कि अगर आने वाले क्वेश्चंस में कहीं पर आपको ये लिखा दिखाई दे तो आप उसकी जगह डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। ठीक है, मतलब समझ में आया। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं कि टेन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये किसके इक्वल होगा? टेन थीटा ऐसे कैसे ही रहा, प्लस tan थीटा इसकी प्लस 1। इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं, 1। तो आप समझ रहे हो कैसे क्वेश्चंस में ये यूज होगा। क्वेश्चन में अगर कहीं पर भी आपको ये लिखा दिखाई दे तो आप उसकी जगह डायरेक्ट क्या रख सकते हो, 1 रख सकते हो। इसका मतलब ये है। तो ये चीज क्लियर है सभी को? बताओ। ठीक है, पहली आइडेंटिटी ये हो गई। दूसरी जो आइडेंटिटी होती है वो होती है sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, देखो पहली आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी जो आपको पढ़नी है वो है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और तीसरी आइडेंटिटी आपको पढ़नी है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यानी आप इन तीनों में थीटा की जगह कुछ भी रख लो, एलएचएस और आरएचएस बराबर ही आएंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को? अब आप देखो इनसे बाकी वैल्यूज भी निकाल सकते हो, इनसे आप बाकी वैल्यूज भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? ट्रांसपोज करके। ठीक है, ट्रांसपोज करके कैसे, मतलब मान लो आप इस cos स्क्वायर थीटा को इधर ले जाओ तो यहां से दो वैल्यूज और निकल जाएंगी आपकी कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक वैल्यू क्या निकल जाएगी अगर आप साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाओ, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम इससे भी आप दो चीजें निकाल सकते हो, एक तो क्या, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और दूसरी आप क्या निकाल सकते हो, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेम इससे भी आप दो चीजें निकाल सकते हो। अगर आप इसको इधर ले आओ कॉट को, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और दूसरा अगर आप कॉट स्क्वायर थीटा निकालना चाहो तो क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो क्या आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई हैं कि कैसे कैसे यस मैंने, सर। तो आपको सिर्फ अगर तीन चीजें ये याद हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो आप ट्रांसपोज करके बाकी सारी चीजें यूज कर सकते हैं। तो अब इनको हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। ठीक है, चलिए। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा। बताओ क्या आंसर आएगा इसका। बताइए। 5 या -5, देखो सबसे पहले आप एक आपने सही किया, आपने 5 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 5 ले 1 के लो। इक्वल होता है। तो आप यहाँ देखो साइन अलग अलग है, होता क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो बाहर -5 हो गया ना,
अब जब माइनस हम कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो गए, तो क्या बचा, माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आपको पता है ना, जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। यस सर। ठीक है, तो साइन चेंज हो गए। अब यहाँ पर क्या बचा, -5, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या बचा, -5, और इसकी वैल्यू अभी हमने क्या देखी, 1 की, 1। तो आंसर क्या आएगा, -5। बताइए क्लियर हुआ सभी को ये किस तरीके से हम आइडेंटिटीज का यूज करते हैं? कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो आज की क्लास फिर हम यहीं तक रखते हैं। बाकी आपको होमवर्क में मैं क्वेश्चंस दूंगा एंगल वाले जो मैंने आज कराए हैं, तो उनको आपको करना है होमवर्क में। ठीक है, अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं।